एक बहुत ही कॉमन सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम मल्टीपल विशेस को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपका भी ये सवाल है तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगी, हाँ, हम एक साथ मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सब कुछ मल्टीपल में ही होता है। आप देखो तो आपकी लाइफ में कोई हमेशा एक चीज़ नहीं होती रहती है। आपके साथ एक दिन में एक साथ कहीं सारी चीज़ें होती है। तो उसी तरह हम एक साथ मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैं आज आपको मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट करने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। इस टेक्निक का नाम है 10x×3। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, इसको मैंने भी यूज़ किया हुआ है और इसके मुझे बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिले हैं। और आज मैं आपको इसके साथ पूरी तरह से डिटेल्स में शेयर करूंगी और आपको भी इसके ज़रूर मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं बिना किसी डाउट के। तो गाइस 10x3 टेक्निक में क्या किया जाता है, इसमें आपकी कोई भी 3 विशेस ली जाती है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा किन्हीं भी 3 विशेस के लिए कि आप कौन सी 3 विशेस जो है मांगना चाहते हो। देखो यहाँ पे 10x3 का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको 3 विशेस के लिए कर सकते हो। आप चाहो तो 10x4 कर सकते हो, 10x5 कर सकते हो, 10x6 कर सकते हो। जितनी भी आपकी मल्टीपल विशेस हैं उन सब के लिए आप एक साथ इसको कर सकते हो। तो पहला डाउट तो मैं आपका क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ 3 विशेस को नहीं ले सकते। बट मेनली हम लोग ज़्यादातर एक साथ 3 विशेस पे काम करते हैं, इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ गया है 10x3। तो आप भी अपने किन्हीं भी 3 विशेस को अच्छे से चुन लीजिए और अगर आपकी 3 से ज़्यादा है तो आप उनको भी ले लीजिए। अगर आपकी 3 से कम है यानी अगर 2 है तो आप वो भी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी विश के लिए एक अफर्मेशन बनानी होगी, ऐसे जैसे कि वो हो चुकी है पूरी तरह से, या फिर आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए। पहली बात तो आपको अपने विश के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स को हमारा स्पेसिफिक मैसेज जाना ज़रूरी है कि हमें आखिर चाहिए क्या। क्योंकि हम खुद तो कंफ्यूज रहते हैं और हम यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। कभी हमें ये चाहिए होता है, कभी हमें कुछ और चाहिए होता है, हमें कोई एक चीज़ पसंद ही नहीं आती है और फिर हम सोचते रहते हैं कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। बट रीज़न क्या है, क्योंकि हम कंफ्यूज है, इस वजह से वो चीज़ हमारे पास नहीं आ रही। तो हमें यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपको किन्हीं भी 3 विशेस के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपकी पहली विश है कि आपको बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, तो आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि वो पर्सन मेरी लाइफ में है और हम दोनों एक बहुत अच्छी हेल्थी रिलेशनशिप में हैं। आप उस पर्सन का नाम मेंशन कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्सन के साथ शादी करनी तो आप लिख सकते हो, थैंक यू सो मच गॉड, हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों खुशी खुशी अपने लाइफ को जी रहे हैं। इसी टाइप से आप किसी भी अफर्मेशन, किसी भी विश के लिए सेंटेंस बना लीजिए। लाइक मान लीजिए कि जॉब चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और तो आप अपनी जॉब के लिए जो भी आपकी पोस्ट है वो लिख लीजिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने मेरी एसएससी एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और करंटली मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और अपने काम से खुश हूँ। अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं गूगल में काम कर रही हूँ और मेरे 1 ईयर का पैकेज इतना लेके इतना, जो भी आप चाहे उतना आप स्पेसिफिक मेंशन करिए उस चीज़ को। या फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरी विप्रो में जो है सिलेक्शन हो गया है, मेरा अमेजन में सिलेक्शन हो गया है और मैं वहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रही हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आप अपने किन्हीं भी 3 विश के लिए इस तरह से अफर्मेशन बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने अफर्मेशंस तो बना ली है, अब आपको इन अफर्मेशंस को क्या करना है, 10 टाइम्स लिखना है। अगर आपकी 3 अफर्मेशन है तो आप तीनों अफर्मेशंस को 10 बार लिखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर आप 30 बार लिखेंगे। और अगर आपकी 4 अफर्मेशन है तो आप चारों को 10 बार, यानी टोटल आप 40 अफर्मेशंस लिखेंगे। ये आपको रोज़ लिखना है कंटिन्यू, जब तक कि आपकी वो जो विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, या फिर आप इसको 21 डेज करके आप इसको लेट गो कर दीजिए। बट कोई कंपल्सरी नहीं है कि 21 डेज के बाद आप इसको नहीं लिख सकते हैं। आप इसको तब तक लिखिए जब तक कि आपकी वो विश वाकई में मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। अपनी ओर से एफर्ट्स डालते रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए। तो अब लिखना कैसे, पहले तो अब हम 10 बार लिखेंगे तो हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो प्लीज़ इसको ऐसे जल्दी करके कि नहीं, मेरा आज का काम है, मेरा टास्क है और मुझे लिखना है और लिख के ख़त्म करना, इस
तरीके से, जो बोझ का एक तरीका हमारा फीलिंग होता है ना, अरे यार मैंने तो आज अफर्मेशन नहीं लिखी, क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से आपको बोझ लेकर नहीं लिखना है। कोई भी काम करना है अपने दिल से करना है, पूरी फीलिंग के साथ करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन के इस बोझ को उतारिए और अच्छे से टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आपका वो सपना है, आपका वो गोल है, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उस चीज़ के लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। तो अच्छे से टाइम निकाल कर लिखना है, रिलैक्स होकर लिखना है। सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम हड़बड़ा रहे हैं, मुझे कहीं जाना है और 5 मिनट मेरे पास है तो चलो 5 मिनट में मैं अपने अफर्मेशंस फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना वो काम करूँगी। इस तरह से आप करेंगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपको अच्छे से टाइम देना है, बढ़िया से टाइम निकाल के आप थोड़ा सा 1 घंटा जल्दी उठ जाइए, आधे घंटे जल्दी उठ जाइए, कुछ भी इस तरीके से आप मैनेज करिए। और हो सके तो आप मॉर्निंग के टाइम्स को करिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है और हम अच्छी से नींद लेकर उठते हैं, तो हम बढ़िया से एक्टिव भी होते हैं उस वक्त। तो हो सके तो आप मॉर्निंग के टाइम कीजिए। बट अगर आपका मॉर्निंग का शेड्यूल बहुत हैक्टिक होता है, आपको सुबह जल्दी जॉब पे जाना होता है और आपको घर का भी काम करना होता है मेरी तरह, और अगर आप सुबह नहीं कर सकते हो तो आप दिन में, नाइट में, आपको जब भी टाइम मिले आप तब भी इसको कर सकते हो। और कोई कंपलसरी नहीं है कि इसी टाइम पे 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे रात को सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिले कि हाँ अब मेरे पास बढ़िया टाइम आराम से घंटे भर का और मैं अपने इस चीज़ के लिए काम कर सकता हूँ, लिख सकती हूँ, तब आप उस टाइम को निकाल कर अच्छे से लिखिए। अब आपको आपकी अफर्मेशंस को बहुत रिलैक्स होकर एक एक अफर्मेशंस को 10-10 बार लिखना है। पूरी फीलिंग के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए उस फीलिंग के साथ लिखना है कि वो आपको वाकई में मिल चुका है। खुश होकर लिखिए, अच्छे से रिलैक्स होकर लिखिए। और ये आपको तब तक लिखना है जब तक कि आपकी वो विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। अब देखो, आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी विश कब तक मैनिफेस्ट होगी, ये आपकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। आप क्या फील कर रहे हो उस विश को लेकर, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। आप किस माहौल में रह रहे हो सकता है कि आप सुबह बहुत पॉजिटिव थे, दिन में आप फिर किसी इंसान से मिले, आपने उसके साथ बुराई करी किसी की, आपने किसी के बारे में गॉसिप सुनी और इस तरह से आप नेगेटिव हो गए। आपने टीवी में कुछ बुरी न्यूज़ देखी, आप नेगेटिव हो गए। बाकी दिन भर आप बुरी बुरी बातें कर रहे थे और सुबह आप पॉजिटिव बातें कर रहे थे। तो ये सारे फैक्टर्स हमारी विश कब तक पूरी होगी उस चीज़ के ऊपर बहुत असर करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे से पॉजिटिव रहें, सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छे लोगों को ही सुने। जितना हो सके हमें गॉसिप से दूर रहना है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है। क्राइम वाली वेब सीरीज़, ज़्यादातर न्यूज़पेपर, ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखनी है। सिर्फ जो ज़रूरी, जो हमारे लिए जो चीज़ें हैं हमें वही करनी है। हमें पॉजिटिव रहना, अच्छे मोटिवेशनल वाले वीडियो देखो, अच्छे सक्सेस स्टोरी सुनो, 10 सीक्रेट के बारे में पढ़ो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ो। वही चीज़ें देखो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे, आपको अच्छा फील करवाए, आपको खुश करे। आपको वही काम करने हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ रहना है। अगर आपको किसी इंसान के साथ अच्छी फीलिंग नहीं आती है, उसके साथ रहकर आप थोड़ा नेगेटिव फील करते हो, तो प्लीज़ उससे अभी के अभी दूर हो जाए। उसको इग्नोर कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए और अभी के अभी उस इंसान से दूर चले जाइए, उसको अपने लाइफ से बाहर निकालिए। वो इंसान आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत हानिकारक है। तो आपकी विश कैसे मैनिफेस्ट होगी, टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितनी फीलिंग के साथ कर रहे हो, कितनी शिद्दत से कर रहे हो, कितना जुनून लगा कर रहे हो। क्योंकि शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। अगर आप अपनी विश को पूरी शिद्दत से चाहोगे, उसके लिए पूरा दिल लगाकर काम करोगे, तो जब आप इस टाइप से अफर्मेशंस लिखोगे तो खुद ब खुद यूनिवर्स आपको रास्ता दे देंगे कि और आप उन रास्तों पे चलना होगा, आपको फिजिकल एक्शन लेनी होगी और आपके डिज़ायर्स ज़रूर मैनिफेस्ट होंगे, ज़रूर सच होंगे। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ 3 विशेस ले सकते हैं। आप 3 से ज़्यादा, 3 से कम भी ले सकते हैं। और आपको अच्छे से टाइम निकाल कर, रिलैक्स होकर, फील करके रोज़ कम से कम सुबह हो सके तो कीजिएगा 10-10 बार एक एक अफर्मेशंस को लिखना है। उसके बाद आराम से दिन भर रिलैक्स रहिए और अच्छे से अपना काम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए इस अच्छी से सुंदर लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।